शुरू शुरू में मैं जब समर्पित हुई तो घर कभी कभी जाते थे, तो मेरी बहन की छोटी बच्ची थी तो माताजी हमारी सिखाती थी रोज़ रात को बाबा को याद करके सोना। उसको पूरी कमेंट्री सिखाई थी कैसे बाबा को याद करना। वो छोटी 5 साल की, तो उसको कमेंट्री सिखाई कि बाबा को ऐसे रात को याद करके सोना है। अब हम गए तो थके हुए थे तो मैं ऐसे ही सो गई। तो उसको लगा कि भाई दादी ने तो ये सिखाया। वो तुरंत वहां से खटिया से भागी, नानी के पास जा, मासी तो सो गई। तो क्या सो गई ना तो सो जाने दे। नहीं, वो कमेंट्री तो बोली नहीं, जो आपने सिखाया था वो कमेंट्री तो बोली नहीं। आकर मेरी माता जी, तू बैठ, वो जो कमेंट्री बोलती है ना रिपीट कर, उसके साथ तेरे को रिपीट करना है। मैंने कहा मेरे को क्या मालूम वो कौन सी कमेंट्री बोलती है। तो उसको कहा तुम बोल, फिर माँ से रिपीट करेगी। तो उसको खुशी होती थी कि मैं कमेंट्री बोलूँगी, फिर मेरे तरफ देखती थी रिपीट करती है कि नहीं करती। तो ये आदत है कि कहने का भाव ये है कि जब हम एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं तो हम भी कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उसकी शक्ति कहाँ है। उसकी शक्ति कहाँ है, वो अपनी शक्ति को किस तरह सफल कर रहा है और किस तरह उसका जमा का खाता बढ़ रहा होगा। मेरा तो व्यर्थ के कारण क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इसीलिए किसी को देख करके हम अपने अंदर व्यर्थ का चिंतन न करें, व्यर्थ का संकल्प न चलाएं, लेकिन अगर हो सकता है तो उसको सहयोग दे, मदद करें। नहीं हो सकता है तो भी हम जा कर के वहाँ से आने के बाद भी उस बात को पकड़ करके रखना और उसको खींचना और खींच करके वातावरण बनाना, चारों ओर उसका वो फैलाना कि दूसरे भी उसको जाकर कहे अरे भाई तुम अमृत वेला नहीं उठा। वो कहेगा भाई मेरा प्रॉब्लम अपना है, तुमको किसने कहा। वो 4 में से ही एक होगा, कहेगा ना। अब क्या होगा, संबंध कैसा होगा। ब्राह्मण धर्म में हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो किला मजबूत होना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए, वो ढीला होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये ब्राह्मणों के किले को हमें ढीला नहीं करना है, कमज़ोर नहीं होने देना है, इस किले को मजबूत रखना है। और मजबूत होगा तो कभी भी कोई भी प्रकार का वार अगर आएगा तो यहाँ से ही हमें सुरक्षा मिलनी है। इसीलिए ये हमारी तपस्या है, ये जीवन हमारा तपस्या, बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये रियल तपस्या को आरंभ करती है ना। न्यारा और प्यारा जहाँ रह करके हम हर कर्म करते हैं वहाँ ही रियल तपस्या आरंभ होंगी। तो इसलिए हमें अपने ये ब्राह्मणों का किला कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। हम हर एक ईंट इस किले की, हम हर एक ईंट बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए अंदर से, इतनी सशक्त कि कभी भी इस किले को कोई कमज़ोर करने का प्रयत्न भी करे तो भी हम नहीं कर। क्योंकि संगठित रूप में जब हम ये तपस्या आरंभ करते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, वो समय को बहुत जल्दी समीप ले आएगा। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि आग शुरू होती है, भड़कती है, लेकिन जब ब्राह्मणों की तपस्या की आग ढीली हो जाती तो वो आग भी ढीली हो जाती। इसीलिए इसको प्रज्वलित रखो, इस आग को ढीली ना पड़ने दो। ये तपस्या की अग्नि में ही जब हम ये अभ्यास करते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति का और अशरीरीपन, बाबा हर मुरली के बाद, हर अव्यक्त मुरली के बाद ड्रिल कराते हैं
ये ड्रिल हमें बाबा अभ्यास करा रहा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ बाबा हर एक बच्चे को जानता है, लेकिन फिर भी बाबा कितना उमंग उत्साह भरता है, कितनी बाबा की उम्मीदें हैं हमारे प्रति। और इतनी उम्मीदें होने कारण ही बाबा हम सबको ये ड्रिल भी कराते हैं, अभ्यास भी कराते हैं, ताकि इस अभ्यास को हम और पावरफुल बनाते जाए और ऐसा पावरफुल करें ताकि हम क्या करें, बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार से इस ड्रिल को आरंभ करेंगे तो समय बहुत सहजता से समीप भी आएगा और समय के साथ हम अशरीरी सहज होकर के उड़ जाएंगे और पास विथ ऑनर हो जाएंगे। ये बाबा चाहता है हम हर एक बच्चे से कि आप सहजता से अशरीरी हो जाओ, न्यारे हो जाओ, प्यारे हो जाओ और इतना न्यारे हो करके सहजता से बाबा के पास चले जाओ। अगर इधर उधर देखने की आदत होगी ना तो फेल होने की संभावना ज़्यादा है, फेल होने की संभावना ज़्यादा है, पास नहीं होंगे। दूसरे की कमज़ोरी को देख करके मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन शायद जो जमा होगा वो भी हमारा कम होगा खाता। इसीलिए दादी कहे बस इतने मजबूत होकर के हम इस बेहद के वैराग्य वृत्ति से अभ्यास करें, सी फादर फॉलो फादर, और वही अंतिम समय को समीप लाएंगे। तो मैं उस समय को समीप लाने वाली निमित्त आत्मा बनूं, न कि हम पत्ते झड़ने वाले हो जाए। बाबा ने कहा है 3 बार झाड़ हिलेगा ब्राह्मणों का, 2 बार तो हिल चुका है। पहली बार कब हिला? बेगरी पार्ट में हिला। काफ़ी लोग चले गए उस समय, काफ़ी लोग चले गए, आधी संख्या हो गई थी। जो थी पाकिस्तान से आई हुई आधी संख्या हो गई बेगरी पार्ट से, कि अब ये संस्था गई की गई। एक बहुत बड़ा टेस्ट पेपर था। दूसरा झाड़ कब हिला? कोरोना में हिला। कोरोना में तो बढ़ा, हाँ कोरोना में तो बढ़ गया। नहीं, दूसरा झाड़ हिला 76 में, कि जब कहा था कि भाई 100 साल का संगम युग, लोगों ने कैलकुलेशन मनमत से जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वहाँ वो हिलने वाला जरूर है। तो 76 में क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा के 100 साल पूरे हो रहे थे। ब्रह्मा बाबा का जन्म 1876, तो 1976 में सोचा कि 100 साल पूरे हो गए, तो इसीलिए अब विनाश होना है, 100 साल पूरा हुआ, संगम युग पूरा हुआ। बाबा ने कभी नहीं कहा मुरली के अंदर, लेकिन हर एक ने अपना अपना कैलकुलेशन लगा लगा करके ऐसी हवा फैला दी। कई लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गए, समर्पित होने के लिए तैयार है ना, कि बस हम सब कुछ छोड़ छा कर बाबा के पास आ गए। सोचा कि यहाँ हम सेफ रहेंगे, और पूरा 76 चला गया, 77 भी चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? सोचा ये ब्रह्मा कुमारियाँ झूठ बोलती है, हवा फैलाती है ना, चले गए वापस। जो छोड़ छाड़ के आए थे वो वापस दुनिया के अंदर चले गए। दूसरा झाड़ तब हिला था 76 में, विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। वो कहा ना शेर आया, शेर आया, शेर आया, फिर आया ही नहीं है। हाँ, तो कई लोग चले गए। जो पुराने होंगे उनको याद होगा, याद है कौन है 76 से पहले वाले? हाँ, और कोई है 76 के पहले वाले? अच्छा, कोई है नहीं। 76 के पहले वाले जो थे ना, तो 76 में बहुत बड़ा झाड़ हिला था कि ब्रह्मा कुमारियाँ झूठ बोलती है, दुनिया विनाश होने वाली ही नहीं है, दुनिया चलती आई है, चलती रहेगी, है ना, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहेगा,
लेकिन ये खत्म नहीं हो सकते। इतनी बड़ी दुनिया खत्म होना कोई आसान बात है क्या? हाँ, कोरोना में ज्यादा लोग जुड़ गए, है ना, ऑनलाइन भी बहुत बच्चे बाबा के बन गए, लेकिन अब तीसरी बार झाड़ जरूर हिलेगा। तो हम कच्चे हैं कि पक्के हैं? कच्चे हैं, पक्के हैं? पक्के हैं ना, कोई कच्चा तो नहीं है। वो दुनिया में देखो, आप मटका लेने जाते हैं ना, ठोक ठोक करके देखते हैं, ठोक ठोक करके देखते, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है। तो बाबा भी कहते हैं माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है। मैं माया को कहता हूँ इसको ठोक ठोक करके देखो, है ना, ठोक ठोक करके देखो तो सही, कच्चा है कि पक्का है। तो माया से डरेंगे तो नहीं। वो नहीं, बच्चों को हम छोटे उसमें खेल कराते, इतनी मिर्ची खाएंगे फिर डरेंगे तो नहीं। ठीक इसी तरह तो माया ठोकने का प्रयत्न जरूर करेगी, ठोक ठोक करके देखेगी कच्चा है कि पक्का। तो यहाँ सारे हैं पक्के, कोई कच्चा नहीं, दुविधा वाले नहीं, हाँ, डरने वाले नहीं। हाँ, कैसा भी समय आए, बस मैं और मेरा बाबा। जब ऐसे निश्चय बुद्धि हो करके रहेंगे, चलेंगे, तो कभी भी माया आपको हिला नहीं सकती। और वहाँ पास विथ ऑनर होना आपके लिए स्वाभाविक है। तो एक दूसरे की कमजोरी को देखकर हिलेंगे तो नहीं ना। बस ये हमारी तपस्या रही। एक नामी, इकोनॉमी, एकांत और एकाग्रता। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।